कहा जाता है सुकरात ने जब ये बात सुनी थी तो झोली फैलाकर उन ऋषि से उस सार तत्व की दीक्षा की भिक्षा मांगी थी और हमारे ऋषि ने सहजता वो तत्व ज्ञान उन्हें प्रदान किया था। और उसी के बाद सुकरात के अंतस्थल से एक उद्घोष उठा, नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ, जो आगे चलकर ग्रीक फिलॉसफी का आधार स्तंभ बना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो नो दाई सेल्फ है, इसमें हमारे भारतीय वेद मंत्रों आत्मा विजाति ही, गीता के आत्मानुभव की ही खनक थी, इसी की झंकार थी, यहीं से वो निकला था। इस तरीके से हर दर्शन, ये तो एक एग्जाम्पल है, ग्रीक दर्शन, ग्रीक मिथोलॉजी, हर दर्शन भारत से निकला, भारत से पोषित हुआ, भारत ने उसे पाला पोसा, भारत ने सींचा। और इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं भारत विश्व का हृदय, भारत विश्व का हृदय बना। भारत विश्व का हृदय था, पर क्या भारत विश्व का हृदय है? क्वेश्चन मार्क। महाराज जी ने एक मज़े की बात यह है कि महाराज जी ने अपनी जो पुस्तक है उसका टाइटल दिया भारत विश्व का हृदय। उसके आगे था या है कुछ नहीं लगाया, एक पहेली के तौर पर हमारे लिए छोड़ दिया। अब हम अगर खुद एनालाइज करते हैं भारत विश्व का हृदय था, तो ये बात बहुत तर्क संगत लगती है, युक्तियुक्त लगती है, जैसा कि हमने अभी सिद्ध किया। लेकिन अगर हम कहते हैं भारत विश्व का हृदय है, तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। वो भारत जिसका करप्शन इंडेक्स में अभी हाल ही में 133rd पोजीशन पर नंबर था, लेकिन आज वो और नीचे फिसलकर 84th पोजीशन पर आ गया। वो भारत जिसमें आधी से ज़्यादा जनता आज भी अनपढ़ है, अंगूठा छाप है। वो भारत जिसमें हर 47वें मिनट एक बहन का शील हनन किया जाता है। वो भारत जिसमें हर 36 मिनट एक महिला पर अश्लील हमला होता है। वो भारत जिसमें हर 44 मिनट एक अपहरण को अंजाम दिया जाता है। वो भारत जिसमें 41.6% करीबन आधी जनता आज भी वर्ल्ड बैंक के अनुसार पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन जीती है, भूखमरी, दाने दाने को मोहताज है। क्या वो भारत, क्या ऐसा भ्रष्टाचारी, भूखा, अनपढ़, चरित्र से गिरा भारत विश्व का हृदय कहला सकता है? क्या ये संबोधन, ये एडजेक्टिव विश्व का हृदय आज सूट करता है भारत पर? बिल्कुल नहीं। भारत की सारी सांस्कृतिक राजमहल, भारत के सारी सभ्यता के उच्च गौरवशाली भव्य इमारतें आज ढह चुकी हैं। भारत में हर जगह खंडर ही खंडर नजर आते हैं। देयर इज नो स्कोप इन इंडिया, भारत का कुछ नहीं हो सकता, हम ऐसा कहने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? एक यक्ष प्रश्न है हमारे सामने, क्या सच में ऐसा है कि भारत का कुछ नहीं हो सकता? देयर इज एब्सोल्युटली नो स्कोप इन इंडिया। क्या सच में? एक बार स्वामी विवेकानंद से एक विदेशी ने पूछा था, स्वामी जी, वेदों की भूमि की इतनी दयनीय दशा, भारत का क्या बनेगा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर किसी के पास बंदूक है, लेकिन अगर वो उससे बंदूक को चलाना नहीं जानता, तो क्या होगा? वो शत्रुओं से पराजित हो जाएगा, वो हार जाएगा, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। यही दुर्घटना मेरे भारत के साथ घटी। मेरे भारत के पास इतना अथाह सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सनातन कोश है अमृत का, लेकिन मेरा भारत, मेरे भारतवासी आज उस कोश का इस्तेमाल, उसका लाभ उठाना भूल गए हैं। एक ऐसा कोश है जो भारत की हर तरीके की दरिद्रता को दूर कर सकता है, लेकिन मेरे भारतवासी उसका उपयोग करना नहीं जानते, इसलिए पिछड़ रहे हैं। यही सूत्र है, वो कोश, वो अमृत का कोश
वो ज्ञान का, विज्ञान का कोश, ये सूत्र है। इस सूत्र में ही सारे भारत की सारी समस्याओं के समाधान है। ये कोश कैसे पाया जाए? इतिहास साक्षी है कि इस आध्यात्मिक सांस्कृतिक कोश को समाज कभी भी खुद अपनी मेहनत से कभी नहीं जान पाया और कभी अर्जित नहीं कर पाया। मैक्स मूलर जर्मनी के एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने पहले भारत के ऊपर बहुत व्यंग्य कसे थे, लेकिन जब उन्होंने भारत की संस्कृति को जाना, करीब से देखा, समझा, तो वो भारत की संस्कृति के इतने कायल हुए कि उन्होंने भारत के वेदों पर अपना एक भाष्य लिख डाला। और उस भाष्य में उन्होंने एक बात लिखी जो मैं समझती हूँ कि समाज के हर मस्तिष्क में छप जानी चाहिए। उन्होंने लिखा था, इफ देयर इज गॉड हु हैज क्रिएटेड दिस अर्थ एंड हेवंस, then it will be unjust on his just if he will deprive millions of his sons and daughters with the divine knowledge. Reasons and comparative study of religions declare that Supreme reveals that divine knowledge by his just appearance on earth. मतलब कि अगर इस संसार में कोई ऐसी भगवान नाम की शक्ति है जिसने इस धरती और आकाश को बनाया है, तो ये उसकी न्यायपूर्ण सत्ता के द्वारा एक अन्याय होगा अगर वो अपने करोड़ों बच्चों, बेटे और बेटियों को, जिनको उसने जन्म दिया इस संसार में, उनको अपने ज्ञान से, अपने अमृत कोश से वंचित रखेगा। और इसीलिए तर्क और सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन ये डिक्लेयर करता है, ये स्पष्ट करता है कि वो शक्ति, वो सत्ता समाज में, इस विश्व में अपीयर होती है, मैनिफेस्ट होती है, अवतरित होती है अपना ज्ञान कराने के लिए, अपने अमृत कोश का पिटारा खोलने के लिए, संत और सद्गुरुओं के रूप में वो आती है। और वही वो भारत का अमृत कोश, वो जो ज्ञान का कोश है, विज्ञान का कोश है, संस्कृति का कोश है, उसको हमारे सामने अनरेवल करती है, उसका उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन करती है, हमें उसको जनाती है। आज श्री गुरु आशुतोष मारे जी उसी परंपरा की एक उज्जवल कड़ी हमें लगते हैं। मारे जी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पुरातन भारत नवीन भारत से मिलने आया है और उसको नवीनता की सही परिभाषा सिखाने आया है। उस अमृत कोश की चाबी लेकर ऐसा लगता है मारे जी भारत के समूचे आदर्शों को, ज्ञान को, नियमों को, संस्कृति को, आचार को, व्यवहार को, चरित्र को अपने अंदर समेट कर इस स्थूल भारत में उतर आए हैं। भारत के हर पतन का उत्थान करने, हर समस्या का समाधान देने। आप मारे जी को अगर बाहर से देखें तो ऐसा लगता है कि कोई वैदिक आचार्य हो। आप मारे जी की सोच को सुन के देखिए, मारे जी के विचारों को सुनकर देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे भारत का कोई महान दार्शनिक, कोई महान वैज्ञानिक बोल रहा हो। मारे जी की कार्य साधनाएं देखिए आप, जिस तरीके से वो काम करते हैं समाज में, ऐसा लगता है कि इस युग का कोई क्रांतिकारी संस्कृति पुरुष समाज में आ गया हो। मारे जी के आदर्श जब हम उस पर चलते हैं, उन आदर्शों को जानते हैं, समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे समूचा भारत अपने सारे संस्कारों को लेकर मूर्तिमान होकर हमारे सामने खड़ा हो गया। बहुत गर्व के साथ और बहुत विनम्रता के साथ ये कहने को जी करता है कि भारत, सांस्कृतिक भारत, सुसंस्कृत भारत और गुरु महाराज जी में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स, पर्यायवाची लगते हैं। भारत महाराज जी का राष्ट्रीयकरण और महाराज जी भारत के मानवीकरण। और ऐसा मैं एक शिष्या के स्तर पर खड़े होकर ऐसी बात नहीं कह रही। मैं ऐसा नहीं कि एक संस्थान के वक्ता के तौर पर ये बात आपसे कह रही हूँ, एक कोरे अन्वेषक की दृष्टि से।
महाराज जी को 13 साल मैंने जितना देखा, जाना, समझा, परखा, और मैं ही क्यों, महाराज जी के विश्व के लाखों शिष्य, उन सब का अनुभव इसमें शामिल है। महाराज जी इज इक्वल टू सांस्कृतिक भारत, ये एक इक्वेशन है, एक समीकरण है जो हमने भावनाओं के स्तर पर नहीं गढ़ा। एक ऐसी इक्वेशन है जिसके पीछे तर्क है, लॉजिक्स है, रैशनैलिटी है, ठोस हमारे पास आधार है इस बात के पीछे। अभी मैं आपके सामने 2-3 ऐसे पक्ष रखना चाहूँगी और उन पक्षों को लेकर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सांस्कृतिक भारत और गुरु महाराज जी के बीच में, ताकि आप अपने पूरे मन से इस इक्वेशन को आप भी स्वीकार कर पाएं। हम पहला एक पक्ष लेते हैं, चरित्र, भारत का चरित्र। भारत का चरित्र किस अवस्था पर था, किस ऊंचाई पर था, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण। बात उस समय की है जब श्री राम लक्ष्मण सहित माँ सीता की खोज में सुग्रीव तक पहुँचे। अब सुग्रीव ने उनको वो आभूषण दिखाए जो विमान से, पुष्पक विमान से गिराए गए थे। भगवान ने उन आभूषणों को लक्ष्मण के सामने किया और कहा कि लक्ष्मण देखना, ये देवी सीता के ही आभूषण, उन्हीं के गहने हैं ना। तो उस समय लक्ष्मण ने बड़ी सहजता से एक बात कही थी, ना हम जनामी केयूरे ना हम जनामी कुंडले। भैया मैं इन केयूरों, मैं इन बाजूबंद को नहीं जानता, भैया मैं इन कुंडलों को भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी भाभी के मुख की तरफ देखा ही नहीं। पर हाँ भैया, त्वभी जनामी नुपुरे, मैं ये नुपुर, ये पायल जानता हूँ, क्योंकि मैं नित्य भाभी के चरणों की वंदना करता था। इतना ऊंचा आदर्श भारत का, इतनी पवित्रता विश्व के किसी संस्कृति में, किसी राष्ट्र में आपको ऐसा ऊंची मिसाल नहीं मिलेगी। ये ऐसी पवित्रता सिर्फ भारत की जागीर रही है, भारत की बपौती। हमारे उपनिषद काल के एक राजा हुए हैं, राजा अश्वपति। वो बहुत ही गर्वोक्ति के साथ, एक स्टेटमेंट उनकी छांदोग्य उपनिषद में दर्ज है, और वो कहते हैं बड़ी गर्व के साथ, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं, कोई मिथ्याचारी नहीं, कोई स्वेच्छाचारी नहीं, क्योंकि मेरे राज्य में सभी चरित्र के धनी हैं। ऐसा था भारत, और ऐसा था उसका महिमावान चरित्र। अब अगर हम इसी संदर्भ में गुरु महाराज जी की ओर रुख करते हैं, महाराज जी हमारे गुरुदेव, आज तक हमने उनके व्यक्तित्व में हल्केपन की एक रेखा तक नहीं देखी। उनके रोम रोम से चारित्रिक गुणों के रत्न झरते दिखाई देते हैं। और सच बात तो ये है कि महाराज जी के लिए ये व्यक्तित्व और ये जो चरित्र के जैसे संबोधन है, शब्द हैं, इनका प्रयोग करना अशोभनीय लगता है, क्योंकि उनके चरित्र के बारे में क्या कहे, जो लाखों हृदयों, लाखों व्यक्तियों के चरित्र के निर्माता हैं। आज विश्व के लाखों चरित्रों का उन्होंने निर्माण किया। वो एक ऐसा सांचा बनकर समाज में आए हैं जहाँ चरित्रता खुद एक आकार लेती है। साइंस में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ रेजोनेंस। ये लॉ ऑफ रेजोनेंस के अकॉर्डिंगली जब आप एक ट्यूनिंग फॉर्क को किसी एक पर्टिकुलर वाइब्रेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं, और इस ट्यूनिंग फॉर्क के पास एक और दूसरा ट्यूनिंग, इसी की विसिनिटी में, संपर्क में एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आते हैं। इसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन ये अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। तो लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है कि ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेट कर रहा है, ये अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी, इसको भी रेजोनेट कर देगा, और ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क भी रेजोनेट करने लगेगा इसी की फ्रीक्वेंसी से। ये एक लॉ ऑफ रेजोनेंस है। महाराज जी के दरबार में, उनके सानिध्य में हम यही लॉ घटते देखते हैं। गुरु महाराज जी स्वयं चरित्र की इस ऐसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, आदर्शों की, संस्कारों की, मूल्यों की ऐसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं कि उनके सानिध्य में जो कोई आता है, जो भी अनुयायी आते हैं, वो भी रेजोनेट करने लग जाते हैं उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं मूल्यों से। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि अपने आप
भारत के चरित्र के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति, मूल्यों के प्रति एक जागृति सी आ जाती है। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे भी बढ़कर क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, इसकी समझ आने लगती है अपने आप महाराज जी के दरबार में युवा वर्ग को, ऐसे युवा भाई जिनका सच कहूँ तो बाहर पहले चाल चलन इतना सधा हुआ नहीं था, लेकिन महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के संपर्क में जब वो आए तो आज वही भाई एक जिम्मेदार सेवा बनकर बहनों की सिक्योरिटी में खड़े नजर आते हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट है, क्या थे और क्या हो रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी की चरित्र निर्माण की शैली का कमाल है। तिहाड़ जेल के कैदी, उन पर विकार भी, वो ऐसे लोग थे जिन पर विकार इतने हावी हुए कि मन से उतरकर कर्म तक में झलक गए, इतने हावी हुए। और आज वही कैदी, हजारों कैदी भाई बहन तिहाड़ जेल में, उनमें एक परिवर्तन है। वो जेल में, बैरक में बैठकर अपने ईश्वर के भजन गाते हैं, ज्ञान साधना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके पीछे एक ही एक स्रोत गुरु महाराज जी, उनके चरित्र निर्माण की सशक्त शक्ति। आज हम इस दरबार में भारतीय संस्कृति की वही सच्चरित्रता की पूरी झांकी देख सकते हैं।